जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि सीएसएल वर्कमैन ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको वर्कमैन के 577 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी थी, यानी कि आपको ये जानकारी दे दी थी कि इसमें वर्कमैन में कौन सी पोस्ट पर पद निकाले हैं और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप ये वीडियो वॉच कर लीजिए। इसको वॉच करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो वैकेंसी नोटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन, इसमें आपको 10 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई करने का समय दिया है। अब यहाँ पर आपको आना है और आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। मैं आपको बता दूं कि जो इसके आगे का प्रोसेस हो, मैं लास्ट ईयर की जो मैंने वीडियो बनाई थी वर्कमैन की पोस्ट पर कैसे फॉर्म भरना है वो इसमें अटैच करने वाला हूं, क्योंकि प्रोसेस सेम ही रहने वाला है और जो जानकारी अलग है वो यहाँ पर मैं इसी वीडियो में एडिट कर दूंगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्म को भरने में नहीं आएगी। अगर कहीं पर कोई आती है तो आप मुझे उसी पॉइंट पर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। सबसे पहले यहां पर दिया है फर्स्ट नेम, तो यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम फिलअप करना होगा और ये नेम आपको आधार कार्ड के अनुसार भरना है। इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहां पर फिलअप कर देना है। अब आता है यूजर डाटा, यूजर नेम, आप अपना क्या यूजर नेम देना चाहते हो। एंटर योर ईमेल आईडी एज द यूजर नेम, आपको यूजर नेम के रूप में अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी होगी। तो चलिए मैं यहां पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देता हूं, आपको भी यहां पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी होगी। फिर आता है पासवर्ड, आप यहां पर कोई भी एक पासवर्ड चूज कर सकते हो। तो चलिए मैं यहां पर ये पासवर्ड फिलअप कर देता हूं। ये करने के बाद आप नीचे देखोगे रिपीट पासवर्ड, यानी कि जो भी पासवर्ड आपने ऊपर फिलअप किया है इस पासवर्ड को आपको यहां पर से दोबारा डाल करके रिपीट करना होगा। अब आती है ईमेल आईडी, यहां पर अब आपको अपनी ईमेल आईडी जो कि आपने यहां पर भरी है वो ईमेल आईडी आप चाहे तो दोबारा भी भर सकते हो। तो चलिए मैं इस ईमेल आईडी को यहां पर दोबारा फिलअप कर देता हूं। ये फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे नीचे उन्होंने एक लाइन दी है, मेक श्योर दैट ईमेल एड्रेस इज वैलिड एंड एंटर्ड करेक्टली, दिस इज इंपॉर्टेंट एज फ्यूचर कोरस्पोंडेंस इज थ्रू दिस स्पेसिफाइड ईमेल एड्रेस। यानी कि जो ईमेल आईडी आप भरोगे वो सही होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर में आपसे बातचीत की जाएगी वो इस ईमेल आईडी के द्वारा ही की जाएगी। रिपीट ईमेल, आपने जो भी ईमेल यहाँ पर भरी है इस ईमेल को आपको दोबारा से टाइप करके यहाँ पर रिपीट कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया और कंफर्म कर दिया है। अब फिर आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे रजिस्ट्रेशन नीचे दिया है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर कंपनी, you will soon receive an email from us enabling you to confirm your email address and thus कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। यानी कि आपको इनकी तरफ से एक आपकी ईमेल आईडी के ऊपर मेल भेजी जाएगी, वहां पर आपको उस मेल को ओपन करना है और उसको कंफर्म करना होगा। दोस्तों आपको दिए गए लिंक के द्वारा अपनी ईमेल को कंफर्म कर लेना है और कंफर्म करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद आपको जो नीचे लिंक दिया गया होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूजर और पासवर्ड भरना होगा। यूजर में आपने वही ईमेल आईडी भरनी है जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी। इसके बाद जो पासवर्ड आपने यहाँ पर चूज किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अपनी एक एक करके सभी जानकारी भरनी होगी, जैसे कि आपका टाइटल क्या है यहाँ से आपको चूज कर लेना है, जो मिस्टर या फिर मिसेज, तो यहाँ से मैं मिस्टर चूज कर लेता हूँ। जो आपका नाम है वो यहाँ पर पहले से फिलअप है, क्योंकि ये जानकारी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भर ली थी। नेशनलिटी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से इंडियन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। तो चलिए यहाँ से आपको इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। आपको बैक में जाना है और यहाँ से अपना जो भी आपका बर्थ ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये मैं बाद में सिलेक्ट कर लूंगा, मैं आपको पहले आगे की जानकारी बता देता हूँ। आपका रिलीजन क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फादर स्पोस गार्जियन नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम लिखना है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख देना है।
इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो, ये आपको चूज कर लेना। तो चलिए यहाँ से मैं सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से एसटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स वर्किंग इन CSL, यानी कि क्या आपके कोई रिश्तेदार है जो कि CSL के अंदर काम करते हैं, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स रिटायर्ड फ्रॉम CSL, क्या आपके कोई ऐसे रिश्तेदार है जो CSL से रिटायर्ड हो चुके हैं, अगर हो चुके हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको परमानेंट एड्रेस की जानकारी यहाँ पर भरनी है। आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कंट्री, आपकी कंट्री जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको अपनी सिटी का नाम यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपकी स्टेट जो भी है वो स्टेट यहाँ से आपको अपनी चूज करनी होगी। तो चलिए मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपनी जो आपकी सिटी है उसका नाम यहाँ पर पूरी तरीके से भरना होगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में लिखा है। पोस्टल कोड, यानी कि आपके पोस्ट ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। टेम्परेरी रेजिडेंट, दोस्तों अभी जो आपने ऊपर भरा ये आपका परमानेंट एड्रेस है, और नीचे जो आप देख पा रहे हो ये आपका टेम्परेरी रेजिडेंट है, जिसको आप प्रेजेंट एड्रेस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोनों जगह आपकी सेम जानकारी आ जाएगी। अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग ही भर सकते हो। फिर नीचे आती है कम्युनिकेशन डाटा, यहाँ पर आपने ईमेल आईडी पहले से फिलअप कर दी है। यहाँ पर आपको प्राइवेट जानकारी देनी है, बिजनेस जानकारी देनी है, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है। इसके बाद आप नीचे देखोगे विच टेलीफोन नंबर वुड यू प्रिफर यूज टू कॉन्टैक्ट यू, यानी कि आप कौन सा नंबर देना चाहते हो हमें कि हम उसके माध्यम से आपको कॉन्टैक्ट कर सके। तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना जिससे भी आप चाहते हो। तो चलिए मैं यहाँ से मोबाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सब जानकारी भरने के बाद आपको चेक करनी है, और चेक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी भरनी है। तो आपको यहाँ पर आना है और आने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि कहाँ से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है उसका नाम देना होगा, और यहाँ पर आपसे आपकी ग्रेजुएट योग्यता के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर जो भी आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको भरना है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड, यहाँ पर देना है कि आपने किस यूनिवर्सिटी या फिर किस बोर्ड से किया उसका नाम आपको भर देना है। स्टार्ट डेट आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है। आपको कैलेंडर पर जाना है और यहाँ से अपनी डेट सेलेक्ट कर लेनी है। एंड डेट क्या थी वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद पासिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, यानी कि जो आपने पास की थी उसकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या थी। अगर आपको एग्जैक्ट डेट बताए तो आप वो भी यहाँ पर भर सकते हो, नहीं तो आप एक्सपेक्टेड डेट भर सकते हो। कंट्री आपकी क्या हो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको फिलअप कर देता हूं। फिर यहाँ पर आप देखोगे सिटी, आपकी सिटी क्या है उसका नाम आपको देना है, और यहाँ से आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद एजुकेशन टाइप क्या था वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है, फुल टाइम, पार्ट टाइम या फिर कोरस्पोंडेंस कोर्स। तो यहाँ से मैं फुल टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रांच ऑफ स्टडी आपकी क्या थी वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसमें से आपकी जो भी ब्रांच ऑफ स्टडी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको ध्यान से देखना है कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है, उसी के अनुसार आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। परसेंटेज आपकी कितनी आई थी वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। क्वालिफिकेशन हेल्ड, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। जितने भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी जा रही है इसमें से आपके पास जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे देखना है हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है अगर आपके पास है, नहीं तो आपको उसको अनटिक ही रहने देना है। इसके बाद दोस्तों ये सब जानकारी भरने के बाद आप डिस्क्रिप्शन देखोगे, अगर आप इसमें कुछ अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहते हो तो बता सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। और फिर यहाँ पर आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है क्वालिफिकेशन की वो इस प्रकार से सेव हो जाएगी। अगर आप इसके अलावा कोई और जानकारी देना चाहते हो, जैसे कि आपने इस सेक्शन के अंदर 10वीं की जानकारी भरी है या फिर 12वीं की जानकारी भरी है या फिर ITI की जानकारी भरी है, तो आप यहाँ पर सेम तरीके से ऐड के ऊपर क्लिक करके इस बार अपनी ग्रेजुएट या फिर जो आपका NTC सर्टिफिकेट है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, उसकी जानकारी भी दे सकते हो। और ये सब जानकारी भरने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको
अपने वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये जानकारी भरनी है। एम्प्लॉयर यानी कि जहाँ पर आप काम करते हो उस एम्प्लॉयर का नाम या फिर उस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। एम्प्लॉयर कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ से चूज करनी होगी, पब्लिक है या फिर प्राइवेट है। फिर इसके बाद कंपनी इन कॉर्पोरेशन डेट यहाँ पर आपको देनी होगी। इसके अलावा रजिस्टर्ड एचओ एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है। करंट जॉब आपको यहाँ पर देनी है। स्टार्ट डेट यानी कि कब से आपने ज्वाइन किया था वो डेट भरनी है। एंड डेट यानी कि कब तक आपने वर्क किया है वो डेट यहाँ पर भरनी है। कंट्री ऑफ पोस्टिंग, आपकी जो पोस्टिंग थी वो किस कंट्री के अंदर थी वो कंट्री यहाँ से आपको चूज करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी ऑफ पोस्टिंग फिलअप करनी है। इसके अलावा स्टेट ऑफ पोस्टिंग यहाँ से आपको पहले चूज करनी है। इसके बाद आपको अपनी जो सिटी ऑफ पोस्टिंग है वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी। इंडस्ट्री क्या थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद फंक्शनल एरिया क्या था वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। हायरची लेवल क्या है वो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। फ्रेशर नो एक्सपीरियंस या फिर वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। फंक्शनल एरिया यहाँ से आपने सिलेक्ट कर ही लेना है। जॉब टाइटल आपको यहाँ पर देना कि आप किस जॉब के ऊपर काम करते थे। स्केल ऑफ पे यानी कि आपको कितनी सैलरी दी जाती थी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। एनुअल सीटीसी क्या था वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। करेंसी आपकी क्या थी यानी कि किसके अंदर आप पैसे अपनी जो आपकी सैलरी थी वो लेते थे वो यहाँ पर आपको चूज करना है। अगर आप INR के अंदर लेते थे तो आपको इंडियन रुपी सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आप कोई जानकारी इससे जुड़ी हुई देना चाहते हो, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द पोजीशन हेल्ड एंड रीजन ऑफ जॉब चेंज, यानी कि यहाँ पर आपने जिस पोस्ट पर काम करते थे उसकी जानकारी थोड़ी सी लिखनी है और किस वजह से आपने जॉब छोड़ी उसका जो थोड़ा सा रीजन है वो आपको यहाँ पर दे देना है। इसके बाद आपको सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपका एक्सपीरियंस आपकी भरी हुई डेट के अनुसार कितना होता है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे अदर सर्टिफिकेट्स स्किल्स की जानकारी। तो अगर आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट है या फिर स्किल्स है तो आपको यहाँ पर सेम तरीके से ऐड के ऊपर क्लिक करना है और उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको दे देनी है। वो जानकारी कैसे भरनी है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर दिया है क्वालिफिकेशन सिलेक्टेड, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी अगर आपको आती है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे प्रेफरेंसी, तो यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंसी दे देनी है, बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एक्सपर्ट हो। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अदर क्वालिफिकेशन आप इसके बारे में कोई देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसके अलावा अब यहाँ से आपको इसको ओके करना है और अगर आपको सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रो F&B सर्विस NACA और FRO, अगर इसमें से आपके कोई एक सर्टिफिकेट है तो आपको चूज कर लेना है। इसके अलावा ERP SAP के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से अगर आपके पास इसमें से कोई एक जानकारी है वो जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। अगर इसमें से आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो आपको लैंग्वेज नोन के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पर लैंग्वेज नोन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आपको आपके द्वारा जानी गई लैंग्वेज की जानकारी देनी होगी कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है या फिर कौन सी लैंग्वेज आपको नहीं आती। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्ट वन सिलेक्ट, तो यहाँ पर आपको नोट रेटेड के सामने इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं पहली लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आती है लैंग्वेज नोन, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं हिंदी भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से जानकारी आपको भरनी है। फिर आता है स्पेशल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे दिया है फायर फाइटिंग, फायर वॉच, पेट्रोल, अगर आपको आती है तो आपको इसकी जानकारी यहाँ पर इस तरह से देनी होगी। और सभी जानकारी को भरने के बाद आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी स्किल्स की जानकारी इस प्रकार से आ चुकी है। अब आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे बोला जा रहा है डू यू वांट टू सप्लीमेंट योर डाटा बाय एडिंग अटैचमेंट्स, यानी कि यहाँ पर आपको उनके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। तो आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पर देखोगे डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है, यानी कि वो जो आप यहाँ पर अपलोड करने वाले हो किसकी मार्कशीट है या फिर क्या है। तो यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट लिख देता हूँ जो भी मैं यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। आपको अटैचमेंट टाइप चूज करना होगा, सर्टिफिकेट है, अदर है, फोटोग्राफ है, फिर रिज्यूम है। तो यहाँ से मैं फोटोग्राफ के रूप में है तो मैं फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर पहले मैं सर्टिफिकेट सिलेक्ट करता हूँ। तो चलिए सर्टिफिकेट चूज करता हूँ। लैंग्वेज क्या है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ।
ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके फाइल का नेम आ जाएगा। इसके बाद आपको ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देना है। ट्रांसफ़र का मतलब कि ये जो फाइल आपने चूज किया वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद अगर आप और कोई आईडी अपलोड करना चाहते हो तो आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट टाइप लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसके बाद आपको अटैचमेंट टाइप पर क्लिक करना है और इस बार मैं फोटोग्राफ सेलेक्ट करता हूँ। लैंग्वेज यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और इस बार यहाँ पर आपको अपना इमेज अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये फाइल भी इनके सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि ये फ़ोटो आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे ओवरव्यू एंड रिलीज। तो यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का ओवरव्यू आ चुका है, जो कि आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हो। ये पीडीएफ अभी ओपन हो रहा है तो इसमें टाइम लग रहा है, तो आप देख सकते हो कि आपका जो फॉर्म का ओवरव्यू है वो यहाँ पर आ चुका है। आपको यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर लेनी कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर आना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंप्लीट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर कैंडिडेट प्रोफाइल वाज रिलीज्ड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ओवरव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जॉब सर्च के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि आपके सामने ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी है, आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है और हायरची लेवल सिलेक्ट करना है, एक्सपीरियंस या फिर नो एक्सपीरियंस। तो चलिए मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको कीवर्ड्स देना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फिटर लिख देता हूँ। मैं आपको बता दूं कि आपको इसको सर्च करने से पहले जो आपका एडवर्टाइजमेंट है एक बार देख लेना है। इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए मैच होती है। वो पोस्ट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है, यानी कि कॉपी कर लेनी है और आपको क्या करना है वो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी होगी। तो मैंने यहाँ पर फिटर लिख दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो जो भी आपकी पोस्ट मैच होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका सर्च क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसके अनुसार तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिंपली सर्च करता हूँ बिना अन्य जानकारी के। तो यहाँ पर मैं फिटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो ऑल कैटेगरी में यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ऑल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं अब यहाँ पर जो स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके लिए कितनी पोस्ट एलिजिबल है। तो आप यहाँ पर ये जानकारी देख पाओगे। तो इसमें जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब ये क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि इस प्रकार का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यू कैन अप्लाई फॉर दिस सिलेक्टेड जॉब पोस्टिंग और गो बैक टू दिस सर्च रिजल्ट, यानी कि यहाँ पर आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो या फिर आप बैक भी जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको इसकी एलिजिबिलिटी पूरी अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है और अच्छे से जानकारी मैच कर लेनी कि आप इसके लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। और नोटिफिकेशन आप एक बार बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि आपने ये जानकारी रजिस्ट्रेशन के समय ही फिलअप कर दी थी। इसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करते जाना है। फिर से आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप करना है। यहाँ से भी आपको नेक्स्ट स्टेप कर देना है और फिर आपको फी पेमेंट के ऊपर आना है। तो चलिए यहाँ पर फी पेमेंट के ऊपर आते हैं। फी पेमेंट के ऊपर आप आओगे तो यहाँ पर देखोगे कि कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है। तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि यहाँ पर आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ पर एरर आया क्योंकि इसमें आपको कोई एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करनी। तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। कंप्लीट एप्लीकेशन पर आप देखोगे कि आपके फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक यहाँ पर भरी है वो सभी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको सिंपली यहाँ पर सेंड एप्लीकेशन नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने सेंड एप्लीकेशन नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया है।
अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर एप्लीकेशन वाज सेंट, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर वन ऑफ आवर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड हो चुका है और आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप CSL यानी कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड वर्कमैन के काफी सारे पदों पर अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म को भरने में या कहीं पर कोई जानकारी भरने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकूं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अप्लाई करने से पहले आपको पहले सभी जानकारी मैच कर लेनी है कि वो आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार है या नहीं है। अगर जानकारी कहीं पर कोई मिसमैच होगी तो आप अप्लाई करने में प्रॉब्लम फेस करोगे, इसलिए सभी जानकारी चेक करने के बाद ही आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।